So students, I am sending today's topic. So the next topic after I told you about the introduction to the DNA structure, next was the Griffith experiment. ठीक है, and we can say that it was the transforming principle. ठीक है, why it was a transforming principle, we'll see in it. So Griffith was a scientist, Frederick Griffith. In 1928 he first demonstrated that genetic information could be transferred. ठीक है, उस टाइम पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये प्रूव नहीं था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 1928 में जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेट किया था, दर्शाया था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, इट कुड बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, विदाउट नोइंग व्हाट इज़ दिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ इनको पता ही नहीं था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है क्या. ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया था. ठीक है, सो इनके एक्सपेरिमेंट का ही नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. नाउ it was the first step towards proving that nucleic acid and not the proteins are the chemical basis of experiment. He was studying pathogenicity of different strains of bacteria. बेटा जब भी strains कहीं पे लिखा हो या strain term लिखी होती है उसका मतलब होता है बैक्टीरिया. ठीक है, तो नाउ डिप्लोकोकस निमोनियाई जो इन्होंने लिया था, ठीक है, बेसिकली इट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. यस, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो इन्होंने लिया था, जो बैक्टीरिया लिया था, एंड दिस बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज़ निमोनिया. ठीक है, और जो डिजीज़ निमोनिया होता है ये ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. स्किन डैमेज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, एल्वियोली में पस फॉर्मेशन हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है इन योर लंग्स. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया. तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया इन्होंने लिया था, एज अ स्ट्रेन लिया था. स्ट्रेन का मतलब आप कभी भी किसी बैक्टीरिया को, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में क्या होता है, व्हेन यू आर ग्रोइंग द बैक्टीरिया, यू आर ग्रोइंग द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, तो आप उस कॉलोनीज़ को स्ट्रेन कहते हो. ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है कुछ मीडियम पे. ठीक है, मीडियम जैसे कि अगार मीडियम, बेसिकली तो अगार मीडियम होता है. ठीक है, नाउ ही स्टडीड द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. 2 स्ट्रेन्स लिए थे उन्होंने. ठीक है, एक तो था इनका एक्स स्ट्रेन था, एक तो आर स्ट्रेन था. ठीक है, सो विल गो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक्स. यस, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था उन्होंने नाम दिया था इसको स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है, एस फॉर स्टैंड फॉर द स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया. नाउ ये जो स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, ये वायरुलेंट था. वायरुलेंट था इसका मतलब क्या है कि ये डिजीज़ कॉज कर सकता था. यस, ओके. नाउ द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, वहीं पे जो दूसरा इन्होंने जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था वो रफ था. ठीक है, वो रफ स्ट्रेन था. ठीक है, और वो नॉन वायरुलेंट था, मतलब वो डिजीज़ कॉज नहीं करता था. नाउ जो स्मूथ स्ट्रेन था वो प्रोटेक्टेड था एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल से. ठीक है, एंड स्मूथ कॉलोनीज़, जब इनकी अगार मीडियम पे जब स्मूथ कॉलोनीज़ आ गई थी तो वो स्मूथ कॉलोनीज़ के बेस पे इन्होंने ये स्मूथ नाम दिया था. ठीक है, और एस स्ट्रेन ही था जो कि वायरुलेंट था, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा था, यानी कि निमोनिया कॉज कर रहा था. ठीक है, तो निमोनिया हमको पता है ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. एंड दैट टाइम इन द लेबॉर्ट्रीज़ माइस बहुत यूज़ होते थे, है ना, माइस का यूज़ बहुत होता था लैब्स में फॉर द टेस्टिंग. तो उन्होंने ये माइस पे किया था एक्सपेरिमेंट, है ना. तो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मैंने बताया था रफ स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट है, ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, ना ही इसके पास में कोई प्रोटेक्टिव पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है. इट इज़ एब्सेंट इन दिस आर स्ट्रेन, एंड ऑल्सो दे फॉर्म द रफ कॉलोनीज. ठीक है, इट डज़ नॉट कॉज एनी निमोनिया. ठीक है, नाउ आर टू टाइप जो था, टाइप जो इनका था, ये स्ट्रेन का नाम है. ठीक है, ये इरेगुलर था, रफ कॉलोनीज थी, डिवाइड ऑफ म्यूसिलजीनियस शीथ. ठीक है, नॉन वायरुलेंट था जैसे मैंने बताया. S3 टाइप जो था, ये फॉर्म द स्मूथ कॉलोनीज हैविंग म्यूसिलजीनियस शीथ. दिस वाज द वायरुलेंट. नाउ टेस्ट किया था माइस के ऊपर. नाउ एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कैसा था इनका, तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टेप किया, प्रोसीजर किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजेक्ट किया. ठीक है, इंजेक्ट किया रफ
जो नॉन वायरुलेंट था उसको इंजेक्ट किया माइस के ऊपर, ठीक है। तो जब रफ़ को माइस के ऊपर इंजेक्ट किया तो आपको पता ही है रफ़ है, नॉन वायरुलेंट है, वो निमोनिया कॉज कर ही नहीं रहा है। तो दिस वी कैन नो दैट माइस विल सर्वाइव ऑटोमेटिकली। नाउ जब स्मूथ वाला जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको अगर माइस में इंजेक्ट किया इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि माइस मर गया। ऑब्वियस बात है, अगर आप वायरुलेंट चीज़ को किसी में भी इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल डाई। एंड नॉन वायरुलेंट को इंजेक्ट करोगे तो दैट मीन्स इट विल सर्वाइव। सो नाउ द थर्ड स्टेप व्हाट ही डिड, द थर्ड टाइम व्हाट ही डिड कि उन्होंने जो बैक्टीरिया इनका था, जो कि स्मूथ वाले की बात कर रही हूँ, जो कि वायरुलेंट था, उस बैक्टीरिया को, उस स्ट्रेन को हीट कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, उसमें से बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा था निमोनिया उसका कंटेंट ही ख़त्म कर दिया, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है। हीट किल्ड का मतलब उन्होंने वो जो एस टाइप स्ट्रेन था उनके पास में, जो वायरुलेंट था, जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था, उसी को हीट किल्ड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब उन्होंने क्या देखा कि माइस सर्वाइव कर गया ऑटोमेटिकली। जब आप किसी कोई जो स्ट्रेन है, कोई बैक्टीरिया आपके पास में और वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, अगर आप उसको उसके कंटेंट ही निकाल दो, ठीक है, आप उसमें से डिजीज़ की चीज़ें ही निकाल दो, तो क्या होगा, डिजीज़ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली द माइस विल सर्वाइव ना। टिल दिस ही वॉज ओके, ठीक है। अब उन्होंने एक फोर्थ चीज़ और करी, उन्होंने क्या किया, वही हीट किल जो उन्होंने बैक्टीरिया का जो कंटेंट निकाल दिया था ताकि वो डिज़ीज़ कॉज ना करे स्मूथ टाइप में से, तो उन्होंने उसको भी ले लिया साथ में। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कर दिया, आर जो था रफ स्ट्रेन था, R2 जो था रफ स्ट्रेन था, जो कि नॉन वायरुलेंट था, डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था, उसको मिला लिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। फोर्थ जो अटैम्प्ट उन्होंने किया था उसमें उन्होंने उसको मिक्स कर दिया। अब ना ही पहले वाले स्मूथ में वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया रहा, ना ही रफ वाला तो वैसे ही हमारा नॉन वायरुलेंट था। तो कायदे से अगर देखा जाए और इफ़ वी थिंक, तो माइस जो है सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि एज इन निमोनिया कॉज करने वाला तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, है ना। तो लेकिन he was surprised to see the fourth result, that when he injected the heat killed S type with the non-virulent rough colonies or the R strain, he was shocked to see the result that the mice died. जहाँ पे माइस को सर्वाइव कर देना चाहिए था वहाँ माइस मर गया। नाउ दिस इज़ द पिक्टोरियल व्यू, है ना, ये एक पिक्टोरियल व्यू है, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो हियर यू कैन सी दैट जो मैंने अभी बात कही, लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसको इंजेक्ट किया, माउस मर गया। उसके बाद में लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन था, माइस जो था, माउस था, वो ज़िंदा रह गया। उसके बाद में हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन था, उससे माइस ज़िंदा रह गया। नाउ लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसके अंदर हीट किल्ड वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट डाला है, तो देखा माउस डाई हो गया। दिस इज़ जस्ट द पिक्टोरियल व्यू जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, है ना, इसके अंदर उन्होंने लिया था और फिर इंजेक्शंस में दिस इज़ हाउ ही डिड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हमने एंड वाले में क्या देखा, फोर्थ अटेम्प्ट में क्या देखा, देखिए इस तरीके से भी दिखाया गया है, ठीक है। तो उन्होंने फोर्थ वाले में स्टेप में क्या देखा कि ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पे मैंने बैक्टीरिया का, उस स्ट्रेन का पूरा क्या बोलते हैं कि कंटेंट ही ख़त्म कर दिया है, अब तो माइस को सर्वाइव कर देना चाहिए था, यहाँ पे अब माइस मर रहा है ना। तो ऐसा क्या हुआ था, तो दैट मीन्स व्हाट हैपेंड